अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। तो इसमें आपने जस्ट ये चीज़ याद रखनी है, जो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो ये जस्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी विद एग्जांपल। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा आपने इसको कैसे। तो सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, डेफिनेशन डिफ़ाइन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एग्जांपल देनी है, ठीक है। एग्जांपल के बाद आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में आपने एक केमिकल बॉन्ड जो NaCl के दरमियान है उसी को एक्सप्लेन करना है, बस और कुछ नहीं लिखना है इसमें। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो, अदरवाइज़ ये मोस्टली आता है शॉर्ट क्वेश्चन में है, और शॉर्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है या ये है क्या, ठीक है। तो इसमें आपने जस्ट ये याद रखना है कि मैंने पहले ही इधर हाईलाइट कर लिया है, यानी दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, या आपने यूँ लिखना है द आयनिक बॉन्ड इज़ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लफ्ज़ आप लोगों ने याद रखना है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, यानी ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इससे पहले हमने ऑक्टेट रूल की बात की थी, उसमें हमने ये कहा था जिन ऐसे एलिमेंट जिनके पास लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन हों तो वो क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इनवैलेंस शेल। अब हमारे पास है सोडियम की एग्जांपल हम देखते हैं कैसे है। उसमें ये है हमारे पास जो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसके वैलेंस शेल ये 3s जो थर्ड शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो इस ऑक्टेट के मुताबिक ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सही है। और इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में इधर दिखाया गया है कि 3s2 एंड 3p5, यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके बैलेंस शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने पहले बात की है ऐसे एलिमेंट जिनके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो या 5 हो, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इसी तरह जिनके बैलेंस शेल में 1 या 2, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करते हैं, वो लूज़ करते हैं। अब देखिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से लूज़ होकर, यानी सोडियम से क्लोरीन की तरफ आएगा। अब कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है, यानी सोडियम से क्लोरीन की तरफ। तो ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेफिनेशन। उसके बाद एग्जांपल में आप NaCl की एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने बात की थी, एक्सप्लेनेशन में आपने बताना है कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। तो इधर बुक के अंदर पहली लाइन में उन्होंने लिखा है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 बीइंग मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन। मीन यह है कि हमारे पास ग्रुप 1 और 2 है, जो इसके वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और इन जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद वेयर एज नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 15 to 17 हैव टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सिंपली आप यूँ भी कह सकते हो कि द बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल इज़ आयोनिक बॉन्ड। ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो है आयोनिक बॉन्ड। तो आप सिंपली इसमें यह भी कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद ये है कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी नॉन मेटल होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और मेटल होंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको पता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के अंदर ऐड करते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इफ़ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स मेटल एंड नॉन मेटल आर अलाउड टू रिएक्ट द केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म, यानी अब वो कहते हैं कि एटम जब मेटल और नॉन मेटल को आप रिएक्ट करने देते हैं तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आगे उसकी डेफिनेशन बताई गई है। उसके बाद सिंपली आपने Na+Cl लिख लेना है, Na+Cl2
तो इससे आपने NaCl बना लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बैलेंस करें या ना करें। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि इस एरो से पहले आपने देख लेने होते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे देखें अब इधर सोडियम जो है हमारे पास इधर 2 हैं और पहले 1 था, हमने क्या किया इधर 2 लिख लेना है। तो फ़िलहाल आप इस बैलेंसिंग के चक्कर में ना पड़ें, आपने एग्जैक्ट बस ये लिख लेना है Na+Cl2 इज इक्वल टू या गोज़ टू NaCl। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है आगे उसको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब देखें हमारे पास जो सोडियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसका लास्ट शेल जो है वैलेंस शेल है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद क्लोरीन की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये हमारे पास वैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। उसको आगे डॉट एंड क्रॉस से शो किया गया है। सोडियम के ऊपर डॉट लगाया हुआ है, उस क्लोरीन के ऊपर देखें 7 क्रॉस लगे होंगे। ठीक है, आगे फिर क्या करते हैं, द फ्रेम इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसने क्या करना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। देयरफॉर दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आगे ये लिखा गया है। आगे उन्होंने ना इसको रिजेंबल किया है किस चीज़ के साथ, नोबल गैस नियॉन के साथ उसको। अब देखें यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, तो इसके बाकी रिमेनिंग जो है ना 2p6 तक रह जाएंगे। ये देखें 2p6 नियॉन की तरह उसको रिजेंबल किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद ये है कि by losing 1 electron from outermost electron sodium become Na positive ion and it is left with 8 electron in second shell which will now become वैलेंस शेल। यानी अब उससे पहले वाला जो शेल होगा वो वैलेंस शेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, by gaining 1 electron chlorine atom now also has 8 electron in outermost shell। उसके बाद एंड बिकम क्लोराइड आइन यानी Cl नेगेटिव आइन। बोथ ऑफ एटम्स आर नाउ चेंज्ड इनटू अपोजिटली चार्ज आइन। अब देखें सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के पास नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे और स्टेबलाइज हो जाएंगे। दे स्टेबलाइज देमसेल्फ बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोन स्टैटिक एट रेस्ट फोर्स, यानी वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, रेस्ट पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कैसे, अब देखिए ना न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे बताया गया है कि केमिकल बॉन्ड या केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं। केमिकल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये अलग चीज़ है। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग while other electron are not involved in such type of reaction. Heat is usually given out the compound form due to this form। अब देखें वही बात अभी मैंने कही है ना कि यानी the compounds form due to this type of bond is called ionic compounds। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।